ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को फिर से बीजेपी को जमकर घेरा। पीसीसी में राजीव शुक्ला की प्रेस वार्ता के बाद मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने बीजेपी और उनके नेताओं की गुटबाजी पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजभवन और आरएसएस पर भी फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग देखना है तो राजस्थान के राजभवन को देखिए, जहां किसानों के हित वाले 3 कृषि कानून साल भर से अटके हैं। उन्होंने निम्बाराम पर भी जुबानी हमला करते हुए कहा कि वे नहीं थे तो कोर्ट क्यों गए हैं। डोटासरा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी इशारों इशारों में निशाना साधा है। वहीं पुनिया के डोटासरा कहे जाने पर पीसीसी चीफ ने कहा कि उनको भी नहीं पता कि 2.5 साल बाद वो कहां होंगे। पंचायत चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग के बीजेपी के आरोप पर डोटासरा ने कहा कि बिल्ली खांबानो छे। जब हार दिखाई दे रही है तो इस तरीके की बौखलाहट भरे बयानबाजी कर रहे हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। अगर सत्ता का दुरुपयोग कहीं देखना हो तो आप केंद्र की सरकार का देखिए। सत्ता का दुरुपयोग हमने पिछले 5 साल देखा, जब धौलपुर में बाई इलेक्शन था। सत्ता का दुरुपयोग अगर कहीं देखना हो तो एक दिन उत्तर प्रदेश में भी जाकर के देख के आइए, किस तरीके से धमकाया जाता है, किस तरीके से पर्चे खारिज किए जाते हैं। और सत्ता का दुरुपयोग देखना हो तो किसान अन्नदाता 9 महीने से धरने पे बैठा है और उसकी सुन नहीं रहे हैं। सत्ता के दुरुपयोग के आरोप पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने राजभवन को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि सत्ता का दुरुपयोग देखो तो राजस्थान में 3 कानून पारित किए थे किसान के हित के, आज तक महामहिम राज्यपाल के पढ़े ऊपर नहीं गए। और भी पूछना हो तो 10-20 चीजें और बता दूं। वहीं बीजेपी द्वारा पंचायत चुनाव को भी दल बदल कानून के अंतर्गत लाने की मांग पर तंज करते हुए डोटासरा ने कहा कि जब बीजेपी की सरकार आई थी तो क्यों याद नहीं आई, आपके समय में तो केंद्र और राज्य में आपकी पार्टी की सरकार, तब बीजेपी में क्यों नहीं की पहल। डोटासरा ने कहा कि विधान परिषद का मुद्दा बीजेपी कितने सालों से लेकर बैठी थी। हमारी सरकार ने विधान परिषद का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करवाकर भेजा है, लेकिन क्या हुआ, बीजेपी की कथनी और करनी में यही अंतर है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए डोटासरा ने कहा कि बीजेपी ना तो जनता की सुनती है, ना ही विपक्ष की सुनती है। दुर्भाग्य तो यह है कि ये तो अपनी पार्टी के नेताओं की भी नहीं सुनते हैं। राजनाथ सिंह और गडकरी जी कुछ बोलते हैं क्या? पहले तो खूब बोलते थे दोनों ही नेता। वहीं प्रदेश बीजेपी की कला और मुख्यमंत्री पद के दावेदारों पर तंज कसते हुए डोटासरा ने कहा कि 8 ही थे, एक तो भूपेंद्र यादव जी आगे तो 9 हो गए, नहीं तो 8 ही मान रहे थे। नाम नामों का क्या करोगे? उस ग्रुपों में दम हो तब तो बताऊं। ग्रुपों में तो एक व्यक्ति का ग्रुप है। वो प्रजातंत्र में कहीं नहीं होता कि पूर्व मुख्यमंत्री को दरकिनार किया जाता हो। प्रजातंत्र में कहीं नहीं होता कि नेता प्रतिपक्ष इस तरह की भाषा बोले कि पहले मेरे को पार्टी से निकालो और फिर किसी कार्यकर्ता को पार्टी में ले। प्रजातंत्र में ये कहीं नहीं होता कि मुख्यमंत्री थी तभी वसुंधरा जी की नहीं चलती थी, अब तो चलने का सवाल ही नहीं है। प्रजातंत्र में ये कहीं नहीं होता कि पूर्व मुख्यमंत्री के पोस्टर फाड़े जाएं, ये प्रजातंत्र में कहीं नहीं होता। ये राजस्थान की भाजपा में हो रहा है, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रही है। हम तो ये कहते हैं कि प्रतिपक्ष मजबूत होना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के द्वारा डोटासरा कहे जाने पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि पुनिया जी 2.5 साल आगे की बात कर रहे हैं, उनका पता ही नहीं चलेगा कि वो किस स्थिति में मिलेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में सतीश पुनिया ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में जब सीटों का टोटा हो जाएगा तो ये डोटासरा से टोटासरा हो जाएंगे। आगे डोटासरा ने निम्बाराम और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि निम्बाराम पर हमारी बात प्रमाणित हो गई है, अगर ऐसा नहीं होता तो वो कोर्ट नहीं जाते। इससे साबित होता है कि निम्बाराम दोषी है और अगर दोषी है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। डोटासरा ने कहा कि अब कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।